ये कहानी उन साक्ष्यों पर आधारित है जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के जीवन के बारे में लिखी गई है। यह मरियम मगदलीनी के द्वारा वर्णित की गई है, जिसे शास्त्रों में यीशु की एक अनुयायी बताया गया है। उसका वर्णन नाटक के रूप में उस व्यक्ति की कहानी का सटीक वर्णन करता है जो लगभग 2000 वर्ष पहले रहता था। एक कलाकार ने यीशु के जीवन चरित्र का अभिनय किया है। हालांकि कोई भी कलाकार इस चरित्र को निभाने के योग्य नहीं है, फिर भी ये इसलिए किया गया है ताकि हम यीशु के जीवन को समझ सकें और उससे लाभ उठा सकें। देखो, परमेश्वर हर शाम को कितनी खूबसूरत बनाते हैं। ये मुझे उनके महान प्रेम के बारे में बताती है जो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। परमेश्वर जिन्होंने ये सब रचा है, पता नहीं वो मुझे देखते भी होंगे। जानना तो दूर की बात है। परमेश्वर शायद किसी पवित्र व्यक्ति को ही प्यार करेंगे, लेकिन मुझ जैसी को नहीं। रिवका, अगर तुम मेरे साथ उन 3 सालों तक रहती जिनमें उन्होंने हमें सिखाया। वो गुरु यीशु। सफीरा, क्या हमें उनके बारे में बताओगी? हाँ, हमें अपनी कहानी सुनाओ ना। जरूर सुनाऊंगी। आओ। अच्छा, हमें शुरू से ही बताना होगा। यीशु से मिलने के बाद से? नहीं, हमें यीशु की कहानी को समझने के लिए शुरू से ही बताना होगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और इसके सारे पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उन्होंने पहले आदमी को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हव्वा था। उसे सिर से नहीं बनाया कि वो उस पर शासन, पैर से नहीं बनाया कि वो उसके द्वारा रौंदी जाए, उसकी बगल में से ताकि उसे सुरक्षा मिले, और दिल के पास से ताकि उसे प्यार मिले। प्रेम के परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए और उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया। उन्होंने उन्हें अपनी सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके साथ बाग में घूमते थे और बात करते थे, और वहाँ कोई दुख नहीं था, शोषण नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के सब वृक्षों के फल खा सकता है, सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के। अगर तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और उसे खाया और उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया
और उसने भी खाया। आदम और हव्वा की आज्ञा तोड़ने के शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा सहने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश, उसकी अपनी संतान, सर्प का सिर कुचलेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी योजना का कुछ हिस्सा अब्राहम पर भी जाहिर किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनका आदर किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके द्वारा सारे राष्ट्रों के लोगों को भी आशीष दी। परमेश्वर ने उसे समुद्र की रेत की तरह या आकाश के तारों की तरह अनगिनत वंश देने की प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना एक धर्मी दास होने का दर्जा दिया और उसे परमेश्वर का मित्र कहा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उन्होंने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को लेकर उनके लिए बलि चढ़ाए। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने उसे इस पुत्र के द्वारा बहुत बड़ा वंश देने की प्रतिज्ञा की है और इसके द्वारा सारी जातियों को आशीष देंगे। उसने फिर भी विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी। परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरी आज्ञा मानता है। तूने अपने प्रिय पुत्र को भी मेरी खातिर नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने अपने पास एक मेढ़ा देखा, सो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए उसे अपने बेटे के बदले बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र के बदले जो मेढ़ा दिया था, वो परमेश्वर की आने वाली महान योजना की एक झलक थी। ये योजना थी पाप के श्राप को और मृत्यु को नष्ट करने की और पुरुष और स्त्री का परमेश्वर के साथ मधुर संबंध पुनर्स्थापित करने की। पवित्र शास्त्र एक आने वाले के बारे में बताता है। वो समस्त संसार के पापों के लिए एक अंतिम बलिदान होगा। भविष्यवक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह नाम दिया। उनका आना संसार के लिए एक बड़ी आशीष होगा। वो एक उद्धारकर्ता, भविष्यवक्ता और राजा होंगे। यशायाह ने बताया कि मसीह जब आएंगे तो क्या करेंगे। परमेश्वर के अभिषिक्त गरीबों के लिए सुसमाचार, टूटे हुए दिलों के लिए चंगाई, गुलामों के लिए छुटकारा और कैदियों के लिए आजादी लाएंगे और घोषणा करेंगे कि समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। एक गुरु इस जगत में थे जिनका नाम यीशु था। क्या ये वही थे जो सांप का सिर कुचलने के लिए, अंधकार से भरे संसार में उजाला फैलाने के लिए और हमारे श्राप को आशीषों में बदलने के लिए भेजे गए थे? क्या ये वही प्रतिज्ञा किए हुए मसीह हो सकते हैं? क्या ये किसी को जो डरा हुआ हो या लज्जित हो या तुच्छ हो, उसे छुटकारा दे सकेंगे? नासरत में एक युवती रहती थी जिसका विवाह यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ होना तय था। उसका नाम मरियम था। परमेश्वर आपके साथ हैं और उन्होंने आपको बड़ी आशीष दी है। भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ।
ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। जो बच्चा आपसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देखें, यहां तक कि आपकी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उनका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं परमेश्वर की दासी हूँ। जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। इसलिए मरियम जल्दी से अपनी कुटुंबिनी एलीशिबा से मिलने गई। एलीशिबा, मरियम, बहन मरियम। ओह, तो ये सच है। लेकिन तुम सारी स्त्रियों में बहुत ही धन्य हो और तुम्हारे गर्भ का बच्चा भी धन्य होगा। मेरे साथ ये महान बात क्यों हुई कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। जैसे ही मैंने तुम्हारा अभिवादन सुना, मेरे गर्भ का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरा हृदय प्रभु की बड़ाई करता है। मेरे प्राण मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर के कारण आनंदित है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी को स्मरण किया है। अब से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम एलीशिबा के साथ 3 महीने तक रहीं। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। लेकिन परमेश्वर ने अपना एक दूत यूसुफ के स्वप्न में भेजा। आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आने से मत डरें, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र उत्पन्न करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। सो यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बना के अपने यहाँ ले आए। यीशु का जन्म बेथलेहम में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जानवर रखे जाते थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम के लिए उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी जगह नहीं थी। और स्वर्गदूतों के एक दल ने यीशु के जन्म की घोषणा की। जब उस बच्चे के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। और मरियम और यूसुफ बच्चे को प्रभु को समर्पित करने के लिए आराधनालय में ले आए। वहाँ शमौन नाम का एक भविष्यवक्ता उन्हें मिला। ये बच्चा परमेश्वर का चुना हुआ है, बहुतों के गिरने और उठने के लिए, परमेश्वर का चिन्ह होने के लिए, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। इससे बहुतों के भेद प्रकट होंगे और दुख एक तेज तलवार की तरह तेरे हृदय को छेद देगा। और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मैं जान गई कि यीशु एक सामान्य भविष्यवक्ता से कहीं बढ़कर हैं। स्वर्गदूत का क्या मतलब था जब उसने यीशु को परम प्रधान का पुत्र कहा? तो प्रभु की किसी स्त्री के साथ संबंध से तुम्हारा मतलब नहीं है? नहीं 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 नहीं, याद रहे मरियम एक कुंवारी थी। यीशु का गर्भ में आना वास्तव में परमेश्वर के आत्मा द्वारा अद्भुत कार्य था। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं?
अपने अद्भुत जन्म के कारण, हालांकि यीशु हमारी और तुम्हारी जैसे स्त्री से जन्मे थे, फिर भी वो कहीं ज्यादा थे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। परमेश्वर ने स्वयं ही ये कहा जब इलीशिबा का पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आ रहे हैं वो मुझसे कहीं अधिक महान हैं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनके जूतों के बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उसके हाथ में है, ताकि गेहूं को भूसी से अलग कर अपने रक्ते में रख सके। और पवित्र आत्मा यीशु पर एक कबूतर की तरह उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई और उसने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु उस इलाके में घूमते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे और उनके संदेश उनके अधिकार को साबित करते थे। क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? हाँ वही है। चुप रहो। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। वो अच्छा बोलता है। धर्मशास्त्र का ये लेख आज पूरा हुआ, जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरी कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? उनके वचनों ने कईयों को सोचने पर मजबूर किया और उनके आश्चर्य कर्मों पर कई लोगों ने विश्वास किया। ये वही है। वो बाज नहीं आएगी। ये कौन है? ये वो गुरु है जो नासरत से आए हैं, यीशु। कैसी हो? ठीक हूँ। वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। गुरु, उसे छोड़ दें। आप उसे देखकर अपने आप को अशुद्ध ना करें। मरियम, तुम हमसे क्या चाहते हो नासरत के यीशु? हम जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र। चुप रहो। दुष्ट आत्माओं, इस औरत में से निकल जाओ। वो मर गई। उसने उसे मार डाला। क्या वो उसे छूने जा रहे हैं? नहीं, एक पवित्र पुरुष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मरियम, अब्राहम की बेटी, ये बिल्कुल ठीक है। वो जीवित है। आश्चर्य है।
कौन है ये मनुष्य? यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी इनकी सुनती हैं। ये तो आश्चर्य है। ये तो आश्चर्य है। ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद। 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 उस दिन के बाद से मैं उनकी अनुयायी बन गई। मैं वो करना चाहती थी जो परमेश्वर को अच्छा लगे। सालों तक मैं शर्मिंदगी में रही थी, लेकिन यीशु ने मुझे मेरा सम्मान लौटाया। उनकी सामर्थ्य ने सब दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया। ओह बच्चे। सफीरा। दीना, तुमने यीशु की शिक्षा को सुना और उनके आश्चर्य कर्मों को देखा। हाँ। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने क्यों उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। और मैं ही अकेली नहीं थी, उनके चेले भी थे। शिमोन पतरस, बरतुल्मे, मती, यहूदा इस्करियोती और बाकी के 12। और महिलाएं सुसन, यूहन्ना, मैं खुद और दूसरे भी हैं जिन्होंने अपने घराने समेत यीशु और उनके चेलों की मदद की। हम सब जो ये आशा करते थे कि परमेश्वर ने आखिरकार हमारे लिए मसीह को भेजा। हमें सचमुच एक मुक्तिदाता चाहिए था। रोम ने हम पर बहुत कठोरता से शासन किया। जो भी चीज हमें अच्छी लगती वो ले लेते और जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास बचता उस पर कर लगाते। हम शारीरिक और आत्मिक रूप से भूखे थे और हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमें परमेश्वर की राह दिखाता। वर्षों की निराशा और संघर्ष के बाद हम में से कईयों ने तो आशा ही छोड़ दी थी। फिर भी यीशु जहां कहीं भी गए उन्होंने आशा दी। वो कौन है? एक जवान लड़का, एक विधवा का इकलौता बेटा। हे जवान, उठ। हमारे बीच एक महान भविष्यवक्ता आए हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने आए हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्षित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया। 16, 17, 18, 19, 20। बस मेरे क्या पास मतलब इतना ही है तुम्हारा? तुम्हारे पास इतना ही है? हाय तुम पर जो अब धनी हो, तुमने आराम का जीवन बिता लिया। जो धनी ना बनना चाहे
वो कोई पागल ही होगा। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, तुम रोगे और विलाप करोगे। अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए यही किया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकते हैं? वो उससे कैसे बात कर सकता है? बेशर्म। नहीं, शत्रुओं से प्रेम रखो, उनका भला करो, उधार देकर वापसी की आशा न रखो, तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है। यीशु हमें बचाइए। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हमें अपनी राह पर चलाएं प्रभु। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो जबकि अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाते? हे गुरु, हमें राह दिखाएं। प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है। धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पाला। पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर पापियों से दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करते कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उन्हें खोई हुई भेड़ के समान समझते हैं और अपने गले में शामिल करने के लिए ढूंढते हैं। हमें पता नहीं था कि ऐसे लोगों को भी मान और प्यार दिया जाना चाहिए जो सदियों से तुच्छ जाने जाते थे, और विदेशी संस्कृति के मिश्रित लोग जो हमें नापसंद थे। ये पता चला जब यीशु ने सामरिया की यात्रा की। ये कौन औरत है जिसे सब घृणा करते हैं? ये एक सामरी है। क्या यही काफी नहीं है? चलो, हमें भोजन खरीदना है और हम नहीं चाहते कि गुरु को इंतजार करना पड़े। मुझे पानी पिलाओगी? तुम एक यहूदी हो, मैं एक सामरी औरत हूँ। तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? अगर तू जानती कि परमेश्वर क्या दे सकते हैं और जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। लेकिन तुम्हारे पास गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम पानी कहाँ से लाओगे? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें ये कुआं दिया था। उसने, उसकी संतानों ने, उसकी भेड़ बकरियों ने इससे पिया। तुम याकूब से बड़े होने का दावा तो नहीं कर रहे हो ना? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा,
लेकिन जो जल मैं दूंगा उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा न रहेगा। जो जल मैं दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो मुझे भी वो पानी दो कि मैं फिर कभी प्यासी ना रहूं और ना फिर मुझे यहाँ पानी भरने आना पड़े। जा अपने पति को बुला ला और जल्दी आ। मेरे पास पति नहीं है। तूने सच ही कहा था कि तेरे पास पति नहीं है। तूने 5 आदमियों से विवाह किया और अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा। आप तो भविष्यवक्ता लगते हैं। मेरे सामरी पूर्वज इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करते थे, पर यहूदी कहते हैं यरूशलेम में हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मेरा विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम परमेश्वर की आराधना न तो इस पर्वत पर करोगे और ना ही यरूशलेम में। तुम सामरी वाकई नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो, लेकिन वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही चुका है, जब परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जैसा कि प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और सिर्फ उनके आत्मा के सामर्थ्य से ही लोग उनकी सच्ची आराधना कर सकते हैं। ये है वो औरत। वे उससे क्या बातें कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं वो कौन है? मैं जानती हूँ कि मसीह जरूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो हमें पूरी बात बताएंगे। मैं वही हूं। और देखो, उस आदमी ने जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया। क्या वो मसीह हो सकते हैं? मसीह? प्रतिज्ञा किया हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। आओ और देखो, आओ। गुरु, कुछ खा लें। मेरे पास जो भोजन है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। क्या कोई उनके लिए खाना लाया है? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की आज्ञा मानूं और जो उन्होंने मुझे काम दिया है उसे पूरा करूं। फसल पक चुकी है और कटने के लिए तैयार है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। सामरियों के लिए भी कोई शुभ समाचार है? शहर के लोग यीशु के पास आए और उनसे विनती करने लगे कि उनके साथ रहें और उन्हें शिक्षा दें। हम वहाँ 2 दिन रहे और बहुत से सामरियों ने उन पर विश्वास किया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा, पानी मांगे तो जहर देगा? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे? मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर और शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार है,
फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिर बाकी की चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। ये किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें एक के समान सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते हैं जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वे तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को और बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो तुम इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारा कहा मान लेता। पाप में गिराने के लिए परीक्षाएं अवश्य आती हैं, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो आती हैं। जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटकाकर उसे समंदर में डाल दिया जाए। परमेश्वर का राज्य किसके समान है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मनुष्य ने राई का एक दाना अपने खेत में बो दिया और उसका पौधा बड़ा होकर ऐसा पेड़ हो जाता है कि पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? पापी? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है, मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूं, सम्मानितों को नहीं। वे आ रहे हैं, वे यही हैं, देखो। यीशु, यीशु। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को बचा लें। प्रभु दया करें। वो केवल 12 साल की है और मरने पर है। मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। अगर मैं उनका कपड़ा ही छू सकूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। यायर, मुझे दुख उन्हें है। अकेला छोड़ दो यायर। तेरी बेटी मर गई है। गुरु को अब कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ है। मैं जानता हूं कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। ये मैं हूं जिसने आपको छुआ है। मैं 12 साल से लहू बहने से परेशान थी। अपना सब कुछ वैद्यों पर खर्च कर दिया, पर वो कुछ ना कर सके। लेकिन जब मेरी उंगलियों ने आपके दामन को छुआ, मैं चंगी हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा। धन्यवाद। उन्होंने उसे बेटी कहा? हाँ, जो हमारे नियम के अनुसार 12 सालों से अशुद्ध थी। उन्होंने उसकी शर्मिंदगी देखी और उसे इज्जत दी। मैं नहीं जानती कि किससे उसे चंगाई मिली,
यीशु की सामर्थ्य से या उनकी दया से? तुम रो मत। वो मरी नहीं है, वो तो बस सो रही है। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो। ध्यान रहे, यहां जो हुआ है किसी से न कहना। वो जीवित है, मालिक की बेटी। गुरु ने उसे जीवित कर दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, वो जीवित है। उनके अद्भुत कर्मों की चर्चा फैलती गई और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पीछे चलने लगे। स्वामी, लोगों को भेज दें ताकि वे आसपास के गांवों में जाकर अपने लिए भोजन और ठहरने की जगह ढूंढ सकें। ये एक सुनसान जगह है। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता। हम खाते रहे जब तक कि हमारा पेट नहीं भरा, और जो बच गया उसे जमा करने पर 12 टोकरे भर गए। ये अद्भुत आश्चर्य कर्म हमें यीशु की आशीषों की याद दिलाता है, ताकि हम उनके पीछे चलते रहें। क्या तुम में से कोई मेरे साथ आएगा? मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुजी, पर पहले मैं जाकर अपने घर वालों से विदा ले लूं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाभ? जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता है, तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्गदूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा। सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले मृत्यु नहीं देखेंगे। ऐ मेरे लोगों, भयभीत ना हो।
परमपिता की यह इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें। अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, न ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा। हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई। देखो, देखो वो चंगी हो गई। ये तो चमत्कार है। देखो वो चंगी हो गई। आओ देखो। एक और चमत्कार। प्रभु की महिमा हो। 18 साल परमेश्वर आपको सुखी रखें गुरुजी। 6 दिन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, इसलिए उनमें से किसी दिन आकर चंगे हो जाना, लेकिन विश्राम के दिन नहीं। अरे कपटियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोलकर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के वंश से है, जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी, क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था? रोमी अधिकारी और हमारे धार्मिक गुरु यीशु की लोकप्रियता से चिंतित हो गए। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? राजा भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे हैं। वो आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। अनजान मत बनो, उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं और लोग। सोचते हैं कि वो राजा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर इस आदमी ने शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद ये सही कहते, हमें गलीली का सामना करना होगा। ये बहुत कम है। सिर्फ 2 छोटे सिक्के। क्या ज्यादा नहीं दे सकती? मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। हमें बताइए, आपको ये कहने का क्या अधिकार है? आपको ये अधिकार किसने दिया? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हमें नहीं मालूम कि यह अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। वो यीशु की दया को पहचानने या जानने के बजाय उन पर इल्जाम लगाने का बहाना ढूंढने लगे। गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। हमारे नियम में मूसा ने आज्ञा दी है, ऐसी औरत को पथरवाह करके मार डालना चाहिए। पथरवाह करो, पत्थरवाह करो। आप क्या कहते हैं? गुरु, हमारे पास 2 लोगों की गवाही भी है। हम इस औरत के साथ क्या करें? आदमी कहाँ है? नियम कहता है कि उस पर भी मुकदमा चले।
तुम में से जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही उसे सबसे पहले पत्थर मारे। हे औरत, वो कहां गए? क्या तुझे दंड देने के लिए कोई नहीं रुका? यहाँ कोई नहीं? तो मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। जा और अब फिर कभी पाप मत करना। मुझे ऊपर उठाओ। आजा मेरे कंधे पर। क्या अब तुम देख सकते हो? मैं यीशु को देख सकता हूँ। वो नियमों को तोड़ता है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। विश्राम दिन का उल्लंघन करता है। बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पापियों के साथ रहता है। और कुछ अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो हर कोई उस पर विश्वास कर लेगा और रोमी अधिकारी कार्रवाई करेंगे और हमारे मंदिर को तोड़ देंगे। अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल। वो यीशु को फांसने और उनके पीछे चलने वालों को रोकने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने उनके मसीह होने के दावे को रोकने का इरादा कर लिया और उन्होंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उन्हें धोखा देने के लिए तैयार हो गया। यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर प्रार्थना के लिए जाते थे। उस रात वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? गुरु, क्या हम तलवार चलाएं? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। उनके ही साथी ने उन्हें धोखा दिया। उनके अपने ही एक शिष्य ने, जिसे हम सब जानते थे और भरोसा करते थे। इस पे निगरानी रखो। उस रात पहरेदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मारा। तुझे किसने मारा? बता जरा। भविष्यवाणी कर, अब कौन तुझे मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने लाओ।
ये बता हमें, क्या तू सचमुच मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो तू क्या परमेश्वर का पुत्र है? हां, मैं हूं। उसने परमेश्वर की निंदा की है। तुम लोगों ने परमेश्वर की निंदा सुनी। हमने खुद अपने कानों से उसे कहते सुना है। वो दोषी है और उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, ले जाओ इसे। इसलिए वो उन्हें रोमी शासक पुन्तियुस पिलातुस के पास ले गए। एक निर्दयी शासक पिलातुस, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। और तुम लोग मुझसे इतनी सुबह सुबह क्या चाहते हो? हमने इस आदमी को लोगों को बहकाते पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। हमने उसे दोषी पाया। हमने इसे लोगों को कर देने से मना करते और अपने को मसीह और राजा कहते हुए सुना है। राजा? क्या तू इन यहूदियों का राजा है? तुमने खुद कहा। कैसर के सिवा हमारा कोई हमारे राजा नहीं। कानून के अनुसार वो मृत्यु दंड का अधिकारी है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इस आदमी ने मृत्यु के दंड के योग्य कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। अगर तुम उसे छोड़ते हो तो तुम कैसर से गद्दारी करोगे। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तुम उसे कोड़े मारो। जो कोई अपने आप को राजा कहता है वो कैसर से बगावत करता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो पिलातुस? ले जाओ इसे, मार डालो, क्रूस पर चढ़ा दो। उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम उसे क्यों सता रहे हो? छोड़ दो। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस पर चढ़ाओ। पीछे पीछे हटो। पीछे पीछे हटो। उससे दूर रहो। पीछे हटो। पीछे पीछे हटो। तुम पीछे हटो। रास्ता दो। अलग हटो। तुम रास्ते से अलग हो। चलो जब मैं कहता हूं। उठो। तुम क्या नाम है तुम्हारा? शिमोन कुरेनी हुजूर। मेरे साथ चलो। काट दो रस्सी। तुम उठाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। पीछे छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। पीछे हटो। पीछे
होते हैं प्रभु, पी लीजिए इसे। हाँ, पी ले प्रभु। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। प्रभु आपकी मदद करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता। हाँ, बचा अपने को। अगर तू सचमुच मसीह है, अब क्रूस पर से उतर आ। हमें अपना कोई चमत्कार दिखा। जो कोई भी लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित होता है। और दुख तेज तलवार की तरह मेरा हृदय छेद देगा। और दुख एक तेज तलवार की तरह तेरे हृदय को छेद देगा। लेकिन क्यों? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर उनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। और दोपहर से लगभग 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। हे पिता, आपके हाथों में
मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक सदस्य अमृतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु के मृत शरीर को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। हमें क्षमा करें, हम अपने प्रभु की देह के पीछे पीछे आ गईं। सभी आ सकते हैं, लेकिन चलो, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। उन्होंने उसे क्यों मारा? अगर वो परमेश्वर की ओर से थे, तो उन्होंने उन्हें खुद को क्यों मारने दिया? मैंने ये सारे प्रश्न पूछे। यीशु के पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार था, यहाँ तक कि मुर्दे भी उनकी सुनते थे। क्या वो ये सब रोक नहीं सकते थे? मैं 3 साल तक उनके पीछे चलती रही कि शायद यही वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीह हों, लेकिन अब तो वो जा चुके थे। अब मैं कहां जाऊं? ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लेकिन इसका एक महिमामयी अंत है। रविवार की सुबह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद ये 3रा दिन था, जब हम सुगंधित द्रव्य तैयार करके कब्र पर गए, उनकी देह पर लगाने के लिए। कब्र का पत्थर हटा हुआ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सुनो। वो पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए, लेकिन हमारे प्रभु जा चुके थे। वो प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और पता नहीं कहाँ रख दिया है। क्या हमारे प्रभु का शरीर ले गए? जाओ और अपनी आंखों से देखो। कब्र की अच्छी तरह जांच करने के बाद पतरस दूसरे शिष्यों के पास लौटा, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रही, हैरान और रोती हुई। उन्हें जरूर सिपाहियों ने चुरा लिया है या फरीसियों ने। उन्होंने हमारी सारी आशा खत्म कर दी। कम से कम वो हमारे लिए उनका शरीर ही छोड़ देते। हे नारी, तू रो क्यों रही है?
वो मेरे प्रभु को ले गए हैं। मैं नहीं जानती उन्हें कहाँ रखा है। हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है तू? देख, अगर तूने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। मरियम। गुरु, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आप जीवित हैं प्रभु। जा और ये खबर मेरे भाइयों को सुना। आप हमें नहीं भूले। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उन्हें बताओ। मैंने प्रभु को देखा है। मैंने मसीह को देखा है। क्या वो जीवित हो गए हैं? हाँ। कैसे? मृत्यु उन पर विजय न पा सकी, तो फिर उन्हें मरना क्यों पड़ा? मृत्यु पर विजय पाने के लिए। ओह, मैं उन्हें उस दिन न समझ सकी, लेकिन उसके बाद यीशु हमें कई बार दिखाई दिए और उन्होंने हमें शिक्षा भी दी। यीशु के आने से हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने शास्त्रों में प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि वो दुख उठाएगा। यशायाह ने लिखा, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मूसा भविष्यवक्ता ने लिखा, जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, मेरा श्राप, पाप और मृत्यु का। उनके त्याग और पुनरुत्थान ने हमें बुराई के बंधन से मुक्त किया, हमें अंधकार की शक्ति से बचाया और हमें डर और शर्मिंदगी के जीवन से आजाद किया। ये वो आशीष है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम से की थी, जब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के सारे लोग उनके द्वारा आशीष पाएंगे। सारे लोग? स्त्रियां भी? यीशु ने मुझे अब्राहम की बेटी कहा। तुम एक प्रिय बेटी हो, एक बेटी जिसे वो आशीष देना चाहते हैं, जैसे कि उस औरत को उन्होंने 12 साल की बीमारी से मुक्त किया, या मेरी जैसी। हम में से किसी को भी डर या शर्मिंदगी का जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अब हमें छुपे रहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने स्वयं कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। यीशु ने लोगों को छुआ, बीमार महिलाओं को भी जो अशुद्ध समझी जाती थीं, और उन्हें चंगा किया। उन्होंने बच्चों, आदमियों, औरतों, अमीरों, गरीबों, धर्मी और पापियों को शिक्षा दी, उनका सम्मान उन्हें लौटाया और अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, स्त्री, पुरुष और बच्चों को शैतान के बंधन से आजाद किया। इस प्रकार उन्होंने अपना अधिकार दुष्ट और हर प्रकार की आत्मा पर प्रकट किया। यीशु बेटे बेटियों को मृतकों में से वापस ले आए। उन्होंने अपनी सामर्थ्य मृत्यु पर भी प्रकट की, और हालांकि शैतान और दुष्ट आत्माओं ने समझा कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर विजय हासिल कर ली, लेकिन यीशु मृतकों में से जी उठे, शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए। तो क्या वो मसीह थे?
केवल प्रतिज्ञा के मसीह ही ये सब काम कर सकते थे जो यीशु ने किए। और केवल यीशु जैसे कोई दयावंत, सामर्थ्यवान और विश्वसनीय ही हमारे विश्वास और भक्ति के योग्य हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया तो उन्होंने स्त्री पुरुष को अपनी उपस्थिति में रहने के लिए और अपने आनंद को अनुभव करने के लिए बनाया। ये उनकी योजना थी। लेकिन हमने उनका विश्वास नहीं किया और उनकी आज्ञा नहीं मानी। इस शर्मनाक काम ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया और स्त्री पुरुष के प्रगाढ़ संबंध को बिगाड़ दिया। हमने भी इस आज्ञा उल्लंघन को जारी रखा। पवित्र शास्त्र कहता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप न किया हो। पाप का परिणाम मृत्यु और परमेश्वर से अलग होना है। लेकिन परमेश्वर संतुष्ट या प्रसन्न नहीं थे कि हम उनके प्रेम से अलग होकर शर्मिंदगी या डर में जिए। इसीलिए जैसे उसने अब्राहम के बेटे के बदले मेमने की बलि का उपाय किया था, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बदले मरने भेजा। यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने ने परमेश्वर और जो उनके पीछे चलना चाहते हैं उनके संबंधों को फिर से बहाल किया। और परमेश्वर के साथ हमारा ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम मर भी जाएं। क्रूस पर चढ़े अपराधी ने जब वो मर रहा था तो यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने उससे प्रतिज्ञा की, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जो अपना विश्वास यीशु में रखते हैं वो अनंत दंड से बच जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। कैसे? विश्वास के साथ उनके पीछे चलने से। पर वो मुझे कैसे अपनाएंगे? मुझे और मरियम को भी स्वीकार किया है। मैं कैसे जानूंगी? उनका विश्वास करो, उनसे पूछो, उनसे बात करो। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। धन्यवाद आपका कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपका धन्यवाद कि आपने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजा कि वो शर्मिंदगी और अपराध बोध को नष्ट कर दें। आपका धन्यवाद कि वो मेरे बदले मरे। मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता के पीछे चलना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया और मुझे अपना लिया। आमीन। 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 आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपका। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं। वो तुम्हें जानते हैं रिबका, और वो तुमसे प्रेम करते हैं। ये एक अनंत संबंध का आरंभ है जो बढ़ता है जैसे जैसे हम उन्हें जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। हम उनके वचन पर विश्वास करने से बढ़ते हैं। विश्वास द्वारा प्रार्थना करने से, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ रहने से, और हम उनके बारे में दूसरों को बताते हैं, यीशु की बात को याद करते हुए। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन।